से चुनाव है, फिर से चुनाव है। हर बार 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 क्यों हारता बिहार है। जीतता है नेता और हारता बिहार है। जाति के नाम पर ले रहे वो वोट है, जाति को ही बार बार लूटते हर बार है। अपना राज्य छोड़कर बेबसी में भागते, भागती जवानियां है, रो रहा सिंगार है। टोला टोला गाँव में बस यही सवाल है। हर बार 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 क्यों बिहार की ही हार है, बिहार की ही हार है। न शिक्षा है न नौकरी, ना कोई उद्योग है, वेदना किसान की आंसू बन के रह गई। जीतता है नेता और हारता बिहार है। कब तक सहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे हम, अब नहीं सहेंगे हम, अब न चुप रहेंगे हम, अब न चुप रहेंगे हम। बिहार गुस्से में है। नमस्कार, मैं हूं शशिकेश रंजन और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है बिहार गुस्से में है। हम बिहार के हर एक कोने में जा कर ये देख रहे हैं कि लोगों में कितना असंतोष है, कितना गुस्सा फैला हुआ है। हाजीपुर शहर गंगा तट पर बसे शहर का महत्व तब बढ़ गया जब से ये शहर गंगा सेतु से राजधानी पटना से जुड़ गया। विकास के लिए जो भी सहूलियतें चाहिए वो सभी यहाँ उपलब्ध हो गईं। मानव संसाधन, फल सब्जियों की खेती, परिवहन के साधन और बाजार से निकटता। हाजीपुर तैयार था एक विकसित शहर बनने को, पर इस सपने को हकीकत बनाने वाला आज तक नहीं मिला है। हाजीपुर में उद्योग धंधों के लिए 20-25 साल पहले एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया। यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए कि रोजगार मिलेगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है अभी। इस औद्योगिक परिसर के सभी उद्योग यदि चलने लगे तो हाजीपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी क्रांति आ जाए। पर हालत ये है कि यहाँ सब खंजर ही नजर आते हैं। पूरे परिसर के करीब 80% भाग का यही हाल है। अपनी बदहाली पर ये रो रहा है। निहित स्वार्थों ने इनका विकास नहीं होने दिया। यह परिसर एक जमाने में रसवंती ब्रांड से बिहार का प्रसिद्ध सॉफ्ट ड्रिंक उत्पादित करता था। चारों तरफ उसकी धूम थी। कहते हैं कि व्यापारिक षड्यंत्रों ने उसे बंद करवा दिया। बहुत ही एक अच्छा प्लांट है अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में, रसवंती जूस फैक्ट्री के नाम से उसका वो बंद पड़ा है। विदेशों से उसका डिमांड था, अरब अमीरात से, रसिया से, यूक्रेन से उसका पूरा डिमांड था, लेकिन फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हो गई, उसको आज तक चालू नहीं किया गया। हम तो अभी चूँकि 1 साल पहले चुनाव जीते हैं, विधानसभा में भी हम क्वेश्चन लाए, हजारों किसान उससे जुड़े हुए थे, हजारों टमाटर उसका बेस था जो जूस उसका निकलता था। अपने यहाँ चूँकि सभी लोग जानते हैं हाजीपुर केला के लिए जाना जाता है। केला से संबंधित भी कोई उद्योग लगा नहीं है। उसमें केला का भी प्रोसेसिंग का उसमें था, लेकिन चूँकि बंद हो गया, चल नहीं रहा है। एक फैक्ट्री में गोडाउन बना हुआ है, हम लोग जानते हैं, रसवंती जिसमें बनती थी उसमें सरकार का सामान रखाता है, और बेल्ट्रॉन भवन में भी जो आपका ये EVM वगैरह है वो रखा जाता है। बाकी तमाम जो फैक्ट्री है जो कार्यरत है वो फैक्ट्री अपने अपने मूल रूप में है। एक फैक्ट्री बिस्कुट की फैक्ट्री थी, वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें लोग रहते हैं। तो कुछ फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी है। सरकार की नीति है कि फैक्ट्री का ज़मीन लिया गया है तो उसमें कारखाना ही बने, लेकिन उसमें कुछ हाई कोर्ट का समस्या आ जाता है, कुछ लोकल कोर्ट का समस्या आ जाता है, उसके तहत सरकार कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन सरकार चाहती है और हकीकत में है कि यहाँ पर 80% से ऊपर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। कितने प्रतिशत उद्योग चल रहे हैं ये कोई भी यहाँ आकर खुद देख सकता है।
यहाँ जो भी कल कारखाना लगा वो सही ढंग से नहीं चल रहा, उसमें 50% बंद है और जो चल रहा है वो भी जो ऐसे सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है और यहाँ का लोग बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। जितना यहाँ कारखाना खुलता है उससे दुगना बंद होता है। पीछे की ओर जाइएगा तो टोटल कारखाना आपको बंद ही मिलेगा। शाम होते ही दम लगता है कि लाइट है ही नहीं, कोई एक भी अंदर में इतना लाइट लगा हुआ लेकिन एक भी लाइट जलेगा नहीं आपको। रसवंती जो कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा था, यहाँ से विदेश जापान कनाडा कहाँ कहाँ का उस वक्त टेलीविज़न का नहीं था इतना बड़ा, तो हम लोग रेडियो पर सुनते थे या टेलीविज़न पर आता थे कि आज इतना डॉलर का मिला, आज इतने यूरो का ऑर्डर मिला। उस रसवंती को यहाँ पर राजनीति के तहत बंद कर दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र तो बिहार के हर जिला में बना, उस तरफ हाजीपुर में भी बना, लेकिन जिस तरह के लीडर यहाँ लोग हैं उस हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए हाजीपुर के और यहाँ के जो कच्चा माल था उस पर आधारित उद्योग लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। जैसे यहाँ केला की खेती होती है तो केला के आधारित उद्योग लगना चाहिए, यहाँ नर्सरी का बहुत सारा ये है उससे आधारित होना चाहिए था। और उसी तरफ जैसे पासवान जी बने यहाँ के स्टील मिनिस्टर, तो वो स्टील के फैक्ट्री महनार ले गए, जबकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध था पास में। यहाँ कोई ज़मीन होता तो वो काम आता। आज वो ज़मीन वहाँ खरीदे हैं, भारत सरकार के पैसा लगा हुआ है, लेकिन उसमें परमानेंट पानी भरा रहता है। अगर उसी पैसा को हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट किया जाता है या उस पैसा का एक्सपेंस यहाँ किया जाता तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा वो चाहे नहीं या हुआ नहीं। और बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ बड़े बड़े हैं, बहुत से बंद है, बहुत से खुला हुआ है, और जो खुला हुआ भी है उसमें हम लोगों का बच्चे को नहीं रखा जाता है। कहा जाता है कि बाहर का बच्चा आएगा तो रहेगा, और चूँकि जितना भी इंडस्ट्री में ज़मीन है हम लोग के यहाँ का लोग का ज़मीन है, और बड़े बड़े लोग आते हैं, माफिया लोग हैं, और ज़मीन एक्वायर करके अपना जो है कि प्लांट बैठाते हैं और बैठा करके यहाँ का लोग को रोज़गार नहीं मिल पाता है। इससे हम लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। भारत सरकार ने इसको कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी बनाएंगे, लेकिन इसके मशीन सड़ गए, दीवार गिर रहा है, पैसे का नुकसान हो गया, उससे 1 रुपया मिला नहीं किसी को, न भारत सरकार को मिला, न लोकल लोगों को फ़ायदा हुआ, न बाकी किसी को कुछ मिला। यहाँ पर अनेकों यूनिट है, छोटे छोटे उद्योग हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, और बड़े बड़े उद्योग ही दिख रहे हैं। हकीकत है कि बेल्ट्रॉन बंद पड़ा है, उसके कई कारण हैं। यहाँ से इकाई चली गई थी पटना में, यहाँ काम बंद हो गया था। तो अभी हम खड़े हैं हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र के बेल्ट्रॉन भवन के पास। ये सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य था यहाँ के उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। वो अपने हाल पे रो रहा है। यहाँ 80 से चला 99 फरवरी तक IAS IPS लोग इसको पूरा चाट गए, और कर्मचारी के देने के लिए कहते हैं कि 1 पैसा नहीं है, आप लोग के पैसा कहाँ से दें। अभी यहाँ बंद फैक्ट्री है, मैट्रिक और इंटर के परीक्षा पड़ता है। उसके अलावा जितना इलेक्शन है पूरा वैशाली जिला के काउंटिंग होता है, और यहीं से लोग माला पहन के जाते हैं, और इसके विषय में कभी उलट के ना देखते हैं कि बेल्ट्रॉन कहाँ चला गया। जो नेता आता है तो कहता है कि विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अरे क्या विकास कर रहे हो? अपना घर के लिए, अपना लूटने के लिए विकास कर रहा है। लालू जी 2 साल के हम लोग के वेतन दिए हैं, उसके बाद बंद है। नीतीश बाबू आए हैं तब से कहते हैं कर्मचारी के दे देंगे तो विकास बंद हो जाएगा। आशा पर हम लोग जी रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, ये बाबू आएगा, वो बाबू आएगा। कोई बाबू यहाँ 1 रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े वादे कर जाते हैं नेताजी। लगता है कि अब इस बार हाजीपुर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन होता क्या है? वही भाग के 3 पात। इतिहास गवाह है कि बिहार में कभी भी प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधनों की कमी नहीं रही। फिर भी बिहार में स्कूल में बच्चे लेख लिखते हैं प्रचुरता में निर्धनता की। आखिर क्यों सब कुछ होते हुए बिहार पिछड़ा रहा, या यूं कहा जाए पिछड़ा रखा गया? बिहार की जनता को ये जानना जरूरी है। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो आए दिन हाजीपुर में बहुत सारी ऐसी हत्याएं हुई हैं, बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई हैं, तो हम लोग को अपने आप को असहज महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं हम सुरक्षित नहीं हैं।
जैसे अभी 2-3 दिन पहले आप यहाँ पे एक औरत के रेप करके और हत्या कर दी गई है। इससे पहले एक और उसके एक दिन बाद जेठियू में एक किसान मारे गए। उससे पहले यहाँ पे बाइक चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। बैंक लूट, अभी हाल फिलहाल में चौहट्टा के पास एक इलाहाबाद बैंक का ATM था, उसको लोग तोड़ के, बहुत सारे यहाँ पे जो गुंडे हैं उनको तोड़ के लूटने का काम किए। फिर रामजीवन चौक के ATM को तोड़ के लूट लिया गया। यहाँ के एक व्यवसायी हैं, उनको बैंक मैनेजर है, उनकी किडनैपिंग हुई। अभी तक उनका कोई अता पता है नहीं कि वो भाई साहब इतने दिन से है कहाँ पे। दुकानदारों और व्यवसायियों से जब हमने बात की तो पाया कि वो निराश हो चुके हैं। समाज के लगभग सभी वर्ग कमोबेश यही भाव रखते हैं। व्यवसायिक लोग हैं वो भी तो आतंकित रहते हैं। कहाँ भय मुक्त सरकार बनाने की बात जो आती थी कि अब कहीं कोई डरेगा नहीं, लोग व्यवसाय खुल्लम खुला करेगा, पैसा लेकर आएगा जाएगा, लेकिन वह बात तो है नहीं। लूटा जाता है, वह भी पैसा लेकर चला जाता है, तो वह भी आतंकित रहता ही है, उसको भी रंगदारी देना ही पड़ता है। देखिए, आज से 10 साल पहले अगर देखें और अभी देखें तो अंतर है। पहले से बेहतर है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा चाहते हैं और सुधार हो। चोरी डकैती जो होता था वो हो ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। पुलिस का जहाँ काम है वो अपना पैसा लेकर जो करता है। सीधे ढंग से जो होना चाहिए आम पब्लिक के फेवर में, ऐसा काम तो कहीं कुछ दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं आए दिन हमारे यहाँ की जो छात्राएँ हैं, हमारी माँ बहनें हैं, जब सड़क से गुजरती हैं तो एक दो सड़क यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे कुछ बाइक चलाते हुए आते हैं ऐसे लड़के और उनको कुछ कमेंट्स करके कुछ छेड़छाड़ करके निकल जाते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी पुलिस प्रशासन जो और नरमी बरती हुई रहती है। ये रेगुलर होता है। शांति से रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा व्यवसाय करें, सरकार को अच्छे ढंग से टैक्स दें, उससे डेवलपमेंट हो। लेकिन हमारा दिया हुआ टैक्स उनके डेवलपमेंट में चला जाता है, राज्य के डेवलपमेंट में नहीं जाता है। समस्याएं जस की तस रह जाती हैं, वादे होते हैं लेकिन नतीजा शून्य। सड़क की बात की जा रही थी, हमारी सरकार बनेगी तो सड़क ऐसा होगा, नाला होगा, सीवरेज बनाएंगे जिससे गली में पानी जमा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। रोड जस के तस है, समस्याएं जो थी वो समस्या आज भी बरकरार है। रोडवेज में है, हमेशा जाम लगा रहता है, रोड क्लियर होता नहीं, कस्टमर आ नहीं पाते हैं। जो भी सड़क जो बना भी है वो भी टूटा जा रहा है, जगह जगह पे पानी पे लग रहा है। और इतने नाले का भी यहाँ सेफ्टी ढंग से नहीं किया गया। कहीं पे नाला का जो बॉक्स का जो ऊपर का होता है होल, वो भी मतलब कि ढंग से नहीं, मतलब कहीं लगा हुआ है तो कहीं हटा हुआ, लगा हुआ भी तो भी मतलब एक लेवल में नहीं है, ऊपर नीचे है। ये सड़क है हमारे चौहट्टा से लेके और नखास चौक तक जाती है। सड़क ऐसी दुर्दशा है लगभग 6-7 सालों से। अभी इतनी पानी वहाँ पे जमी हुई है, घुटने घुटने पर पानी। अभी नखास चौक के पास अब जाएंगे जब तो मिलेंगे वहाँ पे। और यहाँ से लगभग 2 मंत्री का घर भी हमारे पास में ही है। बिरसिन पटेल जी हैं और उदय जी हैं, तो उन लोग का घर पास में ही है। यहाँ से हमारे विधायक भी हैं, अवधेश जी हैं, वो लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उन लोगों को 6-7 सालों से इस चीज़ पर नज़र नहीं जा रही है। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो हर जगह पानी जम जाती है सड़क पे। क्या नेता अब भी जनता को अपने उंगलियों पर नचाते रहेंगे या चेतेंगे? ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ का लाइट में बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी उतना अच्छे से सुधार नहीं हुआ है। इतने सालों से देखिए बिजली के सुधार की बात हो रही है। 25-10 साल तो इस सरकार का हो गया। बहुत बुरा हाल है बिजली का यहाँ पर। बिजली की समस्या है तो है ही। 24 घंटा में आता है, 5 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा रहता है, फिर 2 घंटा गायब होता है। समस्याएं तो लगभग बरकरार, जो वादा किया जाता है उसके अनुरूप तो कोई काम हुआ नहीं है या दिखता नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ सड़क और पुल नहीं बने हैं या पहले से स्थिति बेहतर नहीं हुई है। पहले से काफी सुधार हुआ है, पर वह इस शहर की जरूरतों के हिसाब से नगण्य है। इस शहर को पटना से जुड़े 25-30 साल हो गए। यहाँ बड़े बड़े नेता हुए, रामविलास पासवान जैसे भी नेता हुए, लेकिन क्या हुआ? बस ऐसे जैसे ही चलता रहेगा। हर 5 साल तो वही विकास की गाथा आएगी, रामायण पढ़ेंगे लोग, फिर चले जाएंगे, फिर अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। अभी इलेक्शन का टाइम है, विकास की बात, जात की बात, पार्टी की बात यही होती है और क्या। ये तो सुनते सुनते हम लोग बाल पक गया। नेता लोग तो भाषण देते हैं और जाते हैं, वो तो वोट के लिए भाषण देते हैं। अब तो किसी पे यकीन भी नहीं रहा। वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, अपनी बातें कह जाते हैं और कहने के बाद वो बिल्कुल भूल जाते हैं।
ऐसा ही नहीं सोचते कह के आए हैं फिर कल हमसे लोग पूछेगा, 5 साल के बाद अपनी खेती करके अपना लोग चला जाता है। नेता ऐसा होना चाहिए जो हम लोग को रिप्रेजेंट कर सके और डेवलपमेंट में अच्छा योगदान दे सके, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा। वोट गिरावे चला दौड़ के, चाची आता, भैया आता, भौजी आता, चला वोट गिरावे, एगो वोट कम जाए तो हम हार जाए। नारा जो है हर लोग का यही है, एक वार्ड कमीशन से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक आप चले जाएं, हर लोग सबसे पहले गरीब की बात करते हैं, लेकिन गरीबी है कि और कमने की जगह बढ़ती जा रही है। हर इलेक्शन में सरकार नज़र आती है, विकास की बात होती है। ये पिछले 10 साल से विकास की बात हो रही, उससे पहले क्या क्या बात होती थी जानते ही थे। तो विकास क्या है सो नज़र के सामने है। जो करप्ट नहीं हो, जो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, जो स्टेट के प्रति जिसका ईमानदार भावना और कुछ करने की लगन हो, तो वैसा ही नेता चाहिए। करना क्या, विकास तो उनका अपना होता है। हम लोग का राज्य का विकास, आम जनता का विकास क्या होता है? दोनों कान के बीच में एक पाइप हम लोगों ने लगा लिया है, इधर से सुनते इधर से निकाल देते, हो गया। अपना काम करना, अब अपने काम में लगे, अब कुछ होना ही नहीं है तो क्या सोचना है, सब लोग एक ही हैं। हाजीपुर के लोगों में व्यापक असंतोष है। राख के नीचे की चिंगारी की तरह वो सुलग रहे हैं, कब निकल जाए पता नहीं। तब नेताजी टिकट तो बेटों के रउआ देता नहीं, बेटा बेटी सभे चुनाव लड़ो, जानता जाओ भाड़ में। रउरा तो अपना परिवार और वंशवाद के आगे तो पार्टी के तरह सातल में ले गए नहीं, अब तो अपना राज्य के जनता के भी अब साथल में ले जाके तैयारी कैले बनी। ओह, एक मतलब हे हमार वोटर जी, रउरो टिकट चाहिए का? अगर हम पार्टी के अगर सेवा करते हैं तो हमें टिकट जरूर मिले के चाहिए। तो खेतिया के करी? माने खेतिया जिंदगी भर जो करत आवता उहे करी, और रउआ जौन करत हैं तौने रउरे करत रह जरूर घर के लोग। वो तो ओकर हर जगह जाए तय करे गो पढ़ाई होला। अच्छा, हर अच्छा। चीज के पढ़ाई होला। दूसरा क्लास में पढ़ी, 5वां क्लास में पढ़ी, 8वां में पढ़ी, मैट्रिक में पढ़ी, कॉलेज में जाई, कहाँ कहाँ विदेश में जाई पढ़े, पढ़ाई के एगो विषय होला। अच्छा अच्छा। रउरा जौन पढ़नी, हाँ 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 हाँ, वो रउरा पढ़ी। अच्छा। हम जौन पढ़नी वो हम पढ़ेम, आ अगर हम पढ़ेम तो हम अपना खानदान के ना। अच्छा नेताजी बताइए, संविधान मानी ले रहुआ अपना देश के संविधान में? हाँ, हाँ। तो यह बात लिखल बा जे करत उहे करते रह जाई ना, ई हम नहीं की कहत ना ना। अब आई मोहरा पर आई रहुआ। अच्छा, रउआ के हम घेरले बने पर वो साफ, चुकी जनता देख रहल बिया, जनता गुस्साइल बिया एहू बात के लेके। अच्छा, कि बेटा बेटी या परिवार के आगे कितना लोग के रउरा घसकौनी छुपल नहीं खे, रउआ अपने हृदय से बोली, आना तो सुनी हमरा से हम का कहे के चाहत। ना हृदय से तो हम ठीक बा बोले, हाँ हाँ, लेकिन रुआ सुनावे के का बूता रखतनी? हम इहे सुनावे के चाहतनी। हाँ हाँ। बेटा के मुंह में भइनी रउरा पागल, बेटा के मुंह में भइनी रउरा पागल, ए नेताजी बेटा के मुंह में भइनी पागल, ए नेताजी बेटा के मुंह में भइनी पागल, नेताजी बेटा के मुंह में भइनी पागल, बेटा के मुंह में भइनी पागल, ए नेताजी बेटा के मुंह में भइनी पागल। सुनतनी? हाँ 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 हाँ। का करुआ कोले बनी? अपना बेटा बेटी के कारण, अच्छा, पार्टी के तुरी देहनी, ए नेताजी पार्टी के तुरी देहनी। बेटा राउर ली जगह यही जिद पर पड़ी गईनी, ए नेताजी यही जिद पर पड़ी गईनी। उत्तराधिकारी के होई? हमार बेटा होई, हमार पतो होई। काहे ना होई? काहे होई? इहे तक देख के लोग गुस्साइल बा, कितना लोग सेवते रह गइल, पार्टी के झंडा ढोवत रह गइल। एकरा बादो हम ही हो खेमा हमार बेटवे या बेटिया। सुनी, अरे छोड़ी के
छाती से लगले भागल ए नेताजी बेटा के मुँह में भैनी पागल नेताजी बेटा के मुँह में भैनी पागल बेटा के मुँह में भैनी पागल ए नेताजी बेटा के मुँह में भैनी पागल ए नेताजी बेटा के मुँह में भैनी पागल ए नेताजी बेटा के मुँह में भैनी पागल। बाजवाब। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिए। अगर आपके क्षेत्र में लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और असंतोष है तो आप हमें बुला सकते हैं अपने क्षेत्र में। हम वहां आने की पूरी कोशिश करेंगे और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय बिहार।